हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मोडाल्स पढ़ने वाले हैं। मोडाल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। मोडाल्स हमने पढ़ लिया था, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू एंड ऑट टू। ये हमारे पास 13 मोडाल्स इंग्लिश में। और मोडाल्स की सबसे खास बात क्या होती है कि कोई भी मोडाल लिखा मिले, इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। पहली बात तो ये। इस वीडियो में हम कुछ सारे के सारे मोडाल कवर नहीं कर रहे। हम कैन करेंगे, शुड करेंगे, मे करेंगे और मस्ट करेंगे। इन्हीं पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मेन बात क्या ध्यान रखनी है? मेन बात क्या ध्यान रखनी है कि कोई भी मोडाल हो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती होती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो देखो, कैन मोडाल तो हमें पता ही है। जब कैन मोडाल क्या होता है, जब हम कोई काम कर सकते हैं, हमारे में कोई काबिलियत है, उसको बताने के लिए हम कैन मोडाल का इस्तेमाल करते हैं। कैन मोडाल कब लिखा जाता है? जब हमारे में कोई काबिलियत है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कोई लड़का है और वो साइकिल चला सकता है। तो वो सकता है यानी कि कोई काम कर सकता है, ऐसा भाव आ रहा है, तो ये कैन लगेगा। ऐसे ही मान लेते हैं कोई लड़की है, ये गाना गा सकती है, तो ये क्या, अच्छा गाना गा सकती है, तो ये कैन है। ठीक है ना? कोई लड़का है वो तैर सकता है, वो तैर सकता है, तो ये क्या है? कैन है। ठीक है? तो जब कोई काम कर सकता है उसको बताने के लिए कैन होता है। दूसरा होता है कैन परमिशंस लेने के लिए होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई मान लो कि कमरे में बैठा हुआ है और आप बाहर खड़े हो, आप खड़े हो बाहर, तो आपने अंदर जाना है, तो आप क्या बोलोगे? कैन आई कम इन? कैन आई कम इन? तो कैन के मेनली ये दो ही काम है कि पहला किसी चीज़ की एबिलिटी यानी कि किसी के कोई क्षमता को बताने के लिए, दूसरा कैपेसिटी को बताने के काम आता है, और तीसरा होता है परमिशंस के काम आता है। ये काम होते हैं कैन के मेनली। कैपेसिटी का मतलब होता है किसी नॉन लिविंग चीज़ की क्षमता। जैसे मान लेते हैं ये कोई बकेट है, अब इसमें तो 50 लीटर पानी आ सकता है, तो मैं क्या बोलूँगा? इट कैन स्टोर 50 लीटर्स ऑफ वाटर। इट कैन स्टोर 50 लीटर्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्षमता आ गई। ठीक है ना? तो ये है। तो ये सब काम कैन के हैं। तो कैन एक मोडाल है, बाद में लगेगी फर्स्ट फॉर्म। या तो ये किसी व्यक्ति की एबिलिटी को बताएगा, या किसी चीज़ की कैपेसिटी को बताता है, या ये परमिशन मांगने के काम आता है, या ये परमिशन के लिए काम आता है। बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मैं इस काम को कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पे क्षमता की बात हो रही है, तुमने कैन लगा दिया और आगे डू लग गया। डू कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। कैसा भी मोडाल आए फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मोहन गंगा पार कर सकता है। मोहन की क्षमता है, मोहन कैन क्रॉस द गंगेज। हम लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ऐसी ही एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू। क्या बनेगा? आई कैन हेल्प यू। वे लोग मुझे पीट सकते हैं। दे कैन बीट मी। तुम घर जा सकते हो। यू कैन गो होम। यू कैन गो होम। सीता, ये शायद सीता लिखा हुआ है, सीता पत्र लिख सकती है। सीता कैन राइट अ लेटर। वह कंप्यूटर चला सकता है। ही कैन ऑपरेट कंप्यूटर। कंप्यूटर चलाने को ऑपरेट बोलते हैं। क्या बोलेगा? ही कैन ऑपरेट कंप्यूटर। मेरी माँ रामायण पढ़ सकती है। माई मदर कैन रीड रामायणा। हम सूरज को देख सकते हैं। वी कैन सी सन। वी कैन सी द सन।
मोहन करीम को हरा सकता है, मोहन कैन बीट करीम, मोहन कैन बीट करीम। तो यहाँ पे हम बिल्कुल देख सकते हैं आसानी से कि कैन क्या करता है। कैन हमारी काबिलियत को बताता है कि हम कोई काम कर सकते हैं, उसको बताने के लिए कैन है। मैं एक पुस्तक खरीद सकता हूँ, आई कैन बाय दिस बुक, आई कैन बाय दिस बुक। पिता पुत्र को दंड दे सकता है, फादर कैन पनिश हिज सन, फादर कैन पनिश द सन। द लिखना लिख दो, चाहे द मत लिखो। तो एक अमीर आदमी गरीब आदमी की मदद कर सकता है, अ रिच मैन कैन हेल्प अ पुअर मैन। तो कैन को हमने पढ़ लिया, ये सब काम करता है कैन। अगला है मे। देखो मे क्या काम करता है। मे इंग्लिश में काम करता है दुआ देने का। अगर हमें किसी को दुआ देनी है तो हम कैसे बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही बद्दुआ देनी है या कहीं हमें परमिशन लेनी है, परमिशन जैसे आपको किसी कमरे में आने, क्या लिखोगे, मे आई कम इन। या संभावना बतानी है, जब तो आप मान लेते हैं आपके आसमान में थोड़े बादल हैं, आसमान में थोड़े बादल बने हुए हैं, तो आप कहते हो कि शायद वर्षा हो जाए। तो शायद यानी कि शायद का भाव आ रहा है ना, आप बोलते हो शायद वर्षा हो जाए, चांसेस है यानी कि शायद वर्षा हो जाए। तो यहाँ पर चांसेस की बात हो रही है। जब किसी काम के होने के चांसेस होते हैं उसको मे से लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आज वर्षा हो सकती है, तो चांसेस की बात हो रही है। तो इट मे रेन टुडे, पिताजी आज आ सकते हैं, फादर मे कम, आप उत्तीर्ण हो सकते हैं या वह उत्तीर्ण हो सकता है, ही में पास, तुम चपरासी बन सकते हो, यू में तुम अब जा सकते हो, यू में गो नाउ। अब ये परमिशन देने के लिए है। जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो भी हम मे से देते हैं, जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तब भी हम मे से लेते हैं। चाहे परमिशन देनी हो तब भी मे लगेगा, लेनी हो तब भी मे लगेगा। चपरासी अंदर आ सकता है, पियोन में कम इन, मोहन वहाँ जा सकता है। अब ये सारे अनुमति हैं, परमिशंस हैं। मोहन में गो देयर, अब यहाँ पे परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है ना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूँ, मे आई टेक योर बुक। क्या मैं मेरी मदद कर सकते हैं, मे यू हेल्प मी। वह आज आ सकता है, अभी देखो यहाँ पे चांसेस की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे, ही मे कम टुडे। वे लोग परीक्षा पास कर सकते हैं, दे मे पास द एग्ज़ाम। उसकी माँ बीमार पड़ सकती है, हिज मदर। बीमार पड़ने को बोलते हैं फॉल इल, मे फॉल इल। बीमार पड़ना क्या होता है, फॉल इल हो जाना। वह मेरा नाम भूल सकता है, ही में भूलना होता है फॉरगेट, फॉरगेट माई नेम, ही में फॉरगेट माई नेम। तुम महान वैज्ञानिक बन सकते हो, यू में बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट। महान वैज्ञानिक क्या होगा, ग्रेट साइंटिस्ट। और बनना क्या होता है, बिकम। वह इसे पढ़ सकता है, ही मे रीड दिस। अब यहाँ पे इजाज़त देने की बात हो रही है, ही मे रीड दिस। बच्चे घर जा सकते हैं, यहाँ पर इजाज़त देने की बात हो रही है। और जब जब हम इजाज़त परमिशन देते हैं तो हम क्या लगाते हैं, चाहे लेना हो चाहे देना हो, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन में गो होम, में गो होम। महिलाएं इस कमरे में ठहर सकती हैं, चिल्ड्रन फीमेल्स में स्टे इन दिस रूम। फीमेल्स ठहरना क्या होता है, स्टे करना, में स्टे इन दिस
रूम। आज तुम यहाँ से जा सकते हो। यू मे गो फ्रॉम हियर टुडे। यू मे गो फ्रॉम हियर टुडे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या मैं सिनेमा दे सकता हूँ? मे आई वॉच सिनेमा टुडे, या मे आई वॉच सिनेमा। अब आगे चलते हैं। तुम परिश्रम करना। देखो अगला है हमारा शुड। देखो शुड क्या होता है? जब हमें कोई काम करना चाहिए उसको बताने के लिए इंग्लिश में शुड लगता होता है। जैसे कोई चीज़ हमारा कर्तव्य है, जो चीज़ हमें करनी चाहिए, जब ऐसा भाव आता है तो शुड लगता है। जैसे तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, यू शुड लेबर। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर। छात्रों को सवेरे उठना चाहिए, स्टूडेंट्स शुड गेट अप अर्ली। सबको प्रातःकाल टहलना चाहिए, ऑल शुड वॉक इन द मॉर्निंग। हम लोगों को रोज़ दूध पीना चाहिए, वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली। सवेरे सवेरे सोना चाहिए, सबको सवेरे सोना चाहिए। ये सवेरे उठना होगा शायद, यहाँ पे उठना चाहिए। ऑल शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑल शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें समय पर दवा लेनी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। मुझे अब पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड नाउ। आई शुड रीड नाउ। शिवम को सवेरे व्यायाम करना चाहिए, शिवम शुड डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। हमें सच बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक ट्रुथ। क्या बोलते हैं? वी शुड स्पीक ट्रुथ। मनुष्यों को जानवरों के प्रति दया रखनी चाहिए, मैन शुड हैव काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स। मैन, MAN, मैन शुड हैव काइंडनेस। काइंडनेस मतलब दया। फॉर भी कर सकते हैं, फॉर एनिमल्स। ठीक है ना? आपको अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, वी शुड डू आवर वर्क ऑन टाइम। वी शुड डू आवर वर्क ऑन टाइम। वी शुड डू आवर वर्क ऑन टाइम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। तुमको इस समय पर दवा अवश्य लेनी चाहिए, यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। हम लोगों को अपने मित्रों की मदद करनी चाहिए, वी मस्ट हेल्प। अब मस्ट क्या होता है? जो काम हमें अवश्य करना चाहिए। शुड का स्ट्रोंग भाव है मस्ट। ठीक है ना? जो शुड है उसका स्ट्रोंग भाव क्या होता है? मस्ट होता है। शुड होता है हमें कोई काम करना चाहिए, और मस्ट होता है हमें कोई काम अवश्य ही करना चाहिए। तो जो मस्ट होता है वो क्या होता है? शुड से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। ठीक है? तो जो आपको वहाँ अवश्य, देखो अवश्य लिखा है, जाना चाहिए तो मस्ट आएगा, यू मस्ट गो देयर। तुमको दवा समय पर दवा अवश्य लेनी चाहिए, मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। हम लोगों को अपने मित्रों की मदद अवश्य करनी चाहिए, तो इसमें अवश्य आएगा, वी मस्ट हेल्प आवर फ्रेंड्स। बच्चों को अवश्य खेलना चाहिए, चिल्ड्रन मस्ट प्ले। उन लोगों को अवश्य जाना चाहिए, दे मस्ट कम। मुझे अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो। आपको डॉक्टर से अवश्य संपर्क करना चाहिए, मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। आदमी के को अवश्य ईमानदार होना चाहिए, मैन मस्ट बी ऑनेस्ट। क्या लिखेंगे? मस्ट बी ऑनेस्ट। खिड़कियों को अवश्य अभ्यास करना चाहिए, खिलाड़ियों को। तो प्लेयर्स मस्ट प्रैक्टिस। कैसे लिखेंगे?
अब यहाँ पे खिलाड़ियों की बात हो रही है और उनको अवश्य अभ्यास करना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? प्लेयर्स मस्ट प्रैक्टिस। ऐसे ही शिक्षकों को समय पर अवश्य आना चाहिए। टीचर्स मस्ट कम ऑन टाइम। टीचर्स मस्ट कम ऑन टाइम। तुम्हें मेरी मदद अवश्य करनी चाहिए। यू मस्ट हेल्प मी। क्या लिखोगे? यू मस्ट हेल्प मी। तो जो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया, सबसे पहला हमने पढ़ा कैन। हमने ये पढ़ लिया कि इंग्लिश में कैन क्या काम करता है? एबिलिटी को बताने के लिए, कैपेसिटी को बताने के लिए, या परमिशंस के लिए। किसी से परमिशन लेनी है देनी है तब भी कैन लग सकता है। में किस लिए होता है? संभावना बताने के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, किसी को दुआ देनी है या बद्दुआ देनी है, या परमिशंस के लिए। कैन, में, शुड, हमें कोई काम करना चाहिए इसलिए शुड। और मस्ट क्या होता है? हमें कोई काम अवश्य करना चाहिए। ये होता है मस्ट। ओके, अब देखो ये क्या लिखा है, अब ये नेगेटिव है। तुम इसे नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू दिस। अब नोट लगता जाएगा। वे फ्रेंच नहीं बोल सकता। ही कैनॉट स्पीक फ्रेंच। तुम्हें अंदर नहीं आ सकते। यू मे नॉट कम इन। वर्षा नहीं हो सकती है। अब संभावना की बात आ रही है यहाँ पे, चांसेस की बात है, तो मे लगेगा। इट मे नॉट रेन टुडे। आपको इसे नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू दिस। हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट स्मोक। तो भी नेगेटिव बनते जा रहे हैं, मिक्स्ड है ये। वह टहल नहीं सकता है। ही कैनॉट वॉक। टहलने को हम वॉक कह सकते हैं। ही कैनॉट वॉक। वे लोग बंगाली नहीं बोल सकते हैं। दे कैनॉट स्पीक बंगाली। दे कैनॉट स्पीक बंगाली। वह आ नहीं सकती है। शी कैनॉट कम। शी कांट कम। रेखा परीक्षा पास नहीं कर सकती है। कैनॉट क्वालिफाई द एग्जाम। पास करना क्या होता है? क्वालिफाई करना, ठीक है ना। तो रेखा कैन नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। भारत हार नहीं सकता है। इंडिया कैनॉट लूज। हारना क्या होता है? लूज। इंडिया कैनॉट लूज। गाड़ी समय पर नहीं आ सकती है। ट्रेन कैनॉट कम ऑन टाइम। यहाँ पे गाड़ी ट्रेन है। कांट कम ऑन टाइम। तुम अपने दोस्तों को नहीं ठगना चाहिए। यू शुड नॉट चीट योर फ्रेंड्स। यू शुड नॉट चीट योर फ्रेंड्स। ऐसे एक दो करके देखते हैं इसी के अंदर से। लास्ट देख लेते हैं, जिसने लास्ट एक हो गए। उसने अपने गायों को अवश्य नहीं पीटना चाहिए। दे मस्ट नॉट। देखो यहाँ पे अवश्य आ रहा है तो मस्ट लिखा जाएगा। दे मस्ट नॉट बीट द काउस। बीट, पीटना क्या होता है? बीट करना। BEAT, बीट देयर काउस। ये हमने पढ़ लिया। आगे इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। क्या है? तो हेल्पिंग वो बाहर आ जाएगा। क्या तुम चित्र बना सकते हो? कैन यू ड्रॉ अ पिक्चर। क्या आज वर्षा हो सकती है? मे इट रेन टुडे। क्या तुम फूलों को तोड़ना चाहिए? शुड यू प्लक द फ्लावर्स। क्या मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए? मस्ट आई रीड। तो ये क्या है? प्रश्नवाचक बना रखे हैं। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कुछ भी खास नहीं है। तो ये आपने बचा हुआ आपने खुद से करना है। थैंक यू।